नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत सागर में। मैं हूं डॉक्टर सपना। आज हम बात करते हैं शब्दों के शिल्पी महाकवि वाण की। संस्कृत गद्य साहित्याकाश के इस देदीप्यमान नक्षत्र का नाम न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व के उन महान साहित्यकारों में गिना जाता है जिन्होंने आत्मकथा लिखने की पद्धति का अनुसरण किया है। वाण एक ही बात को अनेक प्रकार से एवं अलंकृत शैली में प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता वाले महान कवि हैं। परवर्ती कवियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाली है उनकी गद्य शैली। सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी कवि की अद्भुत वर्णन शैली, व्यापक ज्ञान और वर्ण विषय का सांगोपांग एवं मनमोहक वर्णन, सटीक वर्णन, इन सब के आधार पर किसी सहृदय ने कहा कि वाण ने किसी विषय को अछूता नहीं छोड़ा है। कहने का आशय यह है कि कवि ने जो वर्णन किया है उससे आगे तो कुछ शेष है ही नहीं, अतः सब कुछ वाण का जूठन है। वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस सूक्ति का अर्थ है कि रस भाव में सरस निकुंज, कुंज वनों के पर्यटक, सुर भारती वाणी के अवतार, काव्य सौंदर्य के प्रसाधन, कामिनी कविता के पंचवाण स्वरूप वाण भट्ट के गद्य काव्यों में कवि की भावाभिव्यक्ति, कल्पना कौशल, अद्वितीय रचना शैली एवं ललित पदविन्यास आदि इतने उभर पड़े हैं कि प्रतीत होता है कि महाकवि ने साहित्य संसार के समस्त भोग पदार्थों को उच्छिष्ट कर दिया है। इनकी दो गद्य रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं, हर्षचरित और कादंबरी। कादंबरी एक कथा है। यह वाण की ही नहीं वरन समस्त संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। प्रत्येक वर्णन में पहले विषय का सांगोपांग वर्णन मिलता है, बड़े समस्त पद मिलते हैं, तत्पश्चात श्लेष मूलक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं, तदंतर विरोधाभास या परिसंख्या से समाप्ति। कवि कृतियों के समक्ष संपूर्ण मानव साहित्य तुच्छ प्रतीत होता है। समस्त लौकिक एवं अलौकिक पदार्थों का इस तरह निरूपण किया गया है। महाकवि की रचनाओं में ऐसा निरूपण महाकवि करते हैं अपनी रचनाओं में कि सर्वदा नित्य निरंतर एक नूतनता का, नवीनता का आभास होता है तथा अन्य कवियों की कृतियों में निस्सारता प्रतीत होती है। कवि कृति ने अन्य कवियों की कृतियों को अपने काव्य वैभव से नीचा दिखला दिया है। गद्य कवि वाण भट्ट के द्वारा जूठा किया गया समस्त साहित्य संसार है। गद्य महाकवि का काव्य सौंदर्य अप्रतिम है। महाकवि माघ ने सत्य ही कहा है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, अर्थात क्षण क्षण जो नवीनता को धारण करे वही रमणीयता का स्वरूप होता है। समालोचक धर्मदास जी ने वाण भट्ट की कविता की उपमा तरुणी के लावण्य से दी है। कहा भी गया है, रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरती साकिम तरुणी नहीं नहीं वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य, अर्थात रुचिर स्वर वर्ण तथा पदों से अलंकृत, रस और भावों से सुसज्जित वह संसार के मन को आकृष्ट करती है। क्या वह तरुणी है? नहीं नहीं, वह तो वाण की मधुर वाणी है। वाण भट्ट की सुमधुर सुर भारती में वीणा की मधुर झनकार झनकृत होती है। महाकवि की सर्वतोव्यापिनी प्रतिभा, कल्पना कौशल एवं रचना चातुरी के आलोक में यह आभाणक
वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम श्रुति गोचर होता है। महाकवि ने अपनी सर्वतिशायनी अलौकिक प्रतिभा एवं कल्पनाओं से संपूर्ण साहित्य संसार को अधोन्मुख कर दिया है। उन्होंने समस्त साहित्य संसार को निसार तथा अस्तित्वहीन बना दिया है। गोवर्धनाचार्य के मतानुसार वाण के रूप में साक्षात देवी सरस्वती ने अत्यधिक दक्षता पाने के लिए अवतार लिया है। कहा भी गया है, प्रागल्भ्यमधिक मापतुम वाणी वाणो बभुवेति। प्रसन्न राघवकार जयदेव को अंतस्थल में निवास करने वाले कामदेव के समान वाणभट्ट प्रतीत होते हैं। हृदय वसति ही पंचवाणस्तु वाणः। त्रिलोचन के अनुसार वाण की कविता का रसास्वाद जिन्होंने कर लिया, उनके लिए अन्य कवियों के काव्य केवल चपलता ही हैं। श्री चंद्रदेव जी का विचार कितना प्रांजल एवं मधुर लगता है। श्लेषे केचन शब्द गुंफ विषये केचिद्र से चापरे लंकारे कतिचित सदर्थ विषये चान्ये कथा वर्णने। आ सर्वत्र गंभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी कवि कुंभी कुंभ विदूरो वाणस्तु पंचाननः। अर्थात कतिपय कवि का नैपुण्य श्लेषालंकार में प्रकट होता है, तो कुछ कवि शब्दालंकार के उपयुक्त गुंफन में लगे रहते हैं। कुछ कवियों की अर्थाभिव्यक्ति होती है तथा कुछ कवि कथा वर्णन में कुशल होते हैं, किंतु महाकवि वाण कविता की विंध्याटवी में कवि कुंजरों के गंडस्थल को विदीर्ण करने वाले हैं। यहाँ पंचमुख पंचानन का अभिधान वाण को दिया गया है। पंचानन शब्द का बृहत अर्थ होता है पंच आननानि मुखानि यस्य सह पंचाननः। अर्थात साक्षात शिव महाकाल या किरात वेशधारी महादेव। दूसरा अर्थ हुआ सिंह, जो हाथी के विशाल गंडस्थल को विदीर्ण करने वाला होता है। उपर्युक्त आभाणक के आलोक में वाण कवि के गद्य काव्य या साहित्य की विशेषताएं प्रकट होती हैं। महाकवि रमणीय प्रणय चित्रों, नख सिख वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों के अंकन में अनुपम कलाकार सिद्ध होते हैं। इनके प्रणय चित्रों में संयोग और वियोग दोनों ही प्रकार के भावों का सफल समावेश पाया जाता है। कवि की अद्वितीय कला का प्रदर्शन महाश्वेता तथा कादंबरी के विरह वर्णन में हुआ है। नखशिख वर्णन के रम्योद्यान में केवल स्त्रियों के नखशिख का ही वर्णन नहीं, अपितु पुरुषाकृति के सौंदर्यांकन में भी कवि की अनुपम कला मुखरित होती है। वाण ने जितनी सुंदरता, सहृदयता और सूक्ष्म दृष्टि से बाह्य प्रकृति का वर्णन किया है, उतनी ही गहराई से अंतः प्रकृति और मनोभावों का विश्लेषण किया है। प्रत्येक वर्णन इतने व्यापक और सटीक होते हैं कि पाठक अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। रूढ़ियों का औचित्यपूर्ण पालन करते हुए भी नवीनता के प्रति उनका झुकाव सदैव रहा है। उन्होंने प्रातः काल वर्णन, संध्या वर्णन, शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, अक्षोत सरोवर वर्णन, महाश्वेता कादंबरी वर्णन आदि में वर्णन ही नहीं किया, अपितु प्रत्येक वस्तु का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। वाण के गद्य में 72 पंक्तियों तक के वाक्य का विस्तार मिलता है। पंडित बलदेव उपाध्याय के शब्दों में वाण भट्ट की गद्य शैली कवियों के लिए आदर्शभूत है। वह प्रभावशाली गद्य शैली लिखने में नितांत प्रवीण है।
उनकी गद्य शैली में उत्कृष्ट गद्य शैली के सारे गुण पाए जाते हैं। मौलिक कल्पना, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, अश्लिष्ट श्लेष, स्फुट रूप में प्रतीयमान रस तथा दृढ़ बंध वाली पदावली, इन सब गुणों का एकत्र सन्निवेश दुर्लभ है। दूसरे के मन के भावों का यथा तथ्य चित्रण तथा अभिनव अर्थ की कल्पना को वान उत्कृष्ट गद्य शैली का प्रधान लक्षण मानते हैं। कादंबरी एवं हर्षचरित, इन दोनों का अध्ययन करने पर वाणकालीन सामाजिक दशा, वर्णों की स्थिति, नारी की स्थिति, शिक्षा का स्वरूप, भारतीय संस्कृति एवं संपन्नता, प्राचीन रूढ़ियाँ एवं मान्यताएं, नीति, मंत्र तंत्र, पाखंड, आश्रम व्यवस्था, दान तप, यज्ञ, गुरु शिष्य संबंध, स्वर्ग, गंधर्व एवं मनुष्य लोक के पात्रों की योजना, पशु पक्षियों के लक्षण, उनका स्वरूप एवं गुण, राजा, चांडाल, पुजारी, बहेलिया, गिरी, नदी, सरोवर, व्यापार, धन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण आदि विविध विषयों का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। महाकवि ने अलंकृत सजीव सूक्ष्म प्रकृति चित्रण में अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया है। वाण के अपार पांडित्य, प्रगाढ़ अनुभव और अद्भुत कल्पना शक्ति ने सभी अनुत्पन्न, संभव और असंभव वस्तुओं को अपनी परिधि में समाहित कर लिया है। अतः महाकवि वाण के संबंध में किसी सहृदय की यह उक्ति वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होती है, प्रत्युत इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा के प्रति एक पुष्पांजलि सी प्रतीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।